सुंदर होता है मन अति सुंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आठ बज रहे हैं और मंदिर की अब तक सफाई नहीं हुई। राधिका, 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 सूरज सिर पर चढ़ आया है और तुम लोग अभी तक सो रहे हो। राधिका, अगर सुबह देर तक सोने वाली थी तो मुझे जगा देती। मैं सुबह उठ के मंदिर की साफ सफाई कर लेती। सूरज सिर पर चढ़ आया है और मंदिर अभी तक साफ नहीं है। सॉरी दादी, माफ कर दीजिए। पता नहीं हम कैसे इतनी देर तक सोते रह गए। रोज तो हम जल्दी उठ जाते हैं, पता नहीं कल क्या हो गया। हम बस अभी तुरंत फ्रेश होकर आते हैं। घर की जिम्मेदारी संभालती नहीं, ऊपरी जिम्मेदारी सिर पर चढ़ा रखी है। दिव्यम जी, आप सोफे पर क्यों सो रहे थे? वो कल रात को गौरी बहुत ही रो रही थी, इसलिए उसको चुप करवाने के लिए उठा था। सोफे पर ही सो गया। शायद से इसने कोई तो बुरा सपना देख लिया। दिव्यम जी, आपने हमें जगाया क्यों नहीं? जगाया क्यों नहीं? राधिका, इतनी कोशिश की थी तुम्हें उठाने की, लेकिन तुम्हें होश ही कहाँ था? जब भी उठाने की कोशिश करता था तुम करवट बदल के सो जाती थी। सॉरी दिव्यम जी, पर हमें ये सब याद ही नहीं है। पता नहीं हम कैसे इतनी गहरी नींद में सो गए। काफी गहरी नींद में सो गई थी तुम। खैर, ये सब छोड़ो। शायद बहुत थक गई होगी, इसीलिए गहरी नींद में सो गई। तुम जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। जी दिव्यम जी। समझ में नहीं आ रहा है हमारी नींद कैसे नहीं खुली। इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए? राधिका पानी की बोतल लेने आते ही होगी। मुझे कैसे भी करके ये नींद वाली गोली का पानी उसको पिलाना होगा।
इतनी तगड़ी नींद की दवाई मिलाई थी, उसका असर 2-4 घंटे तो रहेगा ही। तब तक कुछ ना कुछ बड़ा कांड तो करना होगा। मैं खुद ही मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। राधिका पता नहीं कब आएगी। सुजाता, जी माँ जी, तुमने मंदिर की सफाई कर दी? हमें पता नहीं था कि राधिका मंदिर की साफ सफाई नहीं करेगी, वरना तो हम सुबह उठते ही मंदिर की साफ सफाई कर देते। पता नहीं राधिका को क्या हो गया था, अब तक सो रही थी। जाने दीजिए ना माँ जी, जब से राधिका और दिव्यम ने बच्ची को गोद लिया है, राधिका का घर के काम में ध्यान ही कहाँ लगता है। और बच्चे को भी कौन सा ढंग से पाल रहे हैं वो। आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है। दिव्यम, दिव्यम। जी पापा। जी पापा, बुलाया आपने? दिव्यम, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुमने खुद कहा था कि सुबह मेरे साथ मीटिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करोगे। पापा, I'm sorry, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अब भी तैयार होकर आता हूँ। 5 मिनट में। मुन्ना के पापा, क्या आप अपनी मीटिंग को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं? दरअसल मुन्ना रात भर बच्ची को सुला रहा था, इसलिए वो जाग रहा था। वो सोया नहीं है पूरी रात। मतलब ये माँ जी कि कल रात को मुन्ना के कमरे से बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। जब उठ करके देखने के लिए गए तो हमने देखा कि मुन्ना बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब इसीलिए राधिका अभी तक सो रही थी? नहीं नहीं माँ जी, राधिका तो बड़े आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। वो तो बेचारा हमारा बच्चा पूरी रात बच्ची को सुलाता रहा, इसलिए ये खुद सो नहीं सका। राधिका, ये सच है कि बच्ची रात भर रोती रही और तुम्हारी नींद नहीं खुली? माँ जी, नींद तो तब खुलती है ना जब बच्चे के साथ खून का रिश्ता हो। एक औरत जब बच्चे को कोख में रख करके अपने दर्द और खून से उसे सींचती है, तब उसके साथ उसका ऐसा रिश्ता जुड़ता है कि बच्चे की आह भी निकले तो माँ का दिल दहल उठता है। बस पराए बच्चे को गोद ले लेने से कोई माँ नहीं बनता, ना उसकी ममता जागती है। आप प्लीज छोड़िए ना ये सब। पापा, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ रेडी होके। जल्दी करो। अरे वाह, निमोना। आज निमोना बना है, तो सर्दियों में निमोना खाने का मजा ही अलग है। लाओ भाई मेरी गुड़िया का। हमें इतनी थकान क्यों लग रही है? रात को अच्छे से सोए हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है 2-4 घंटे और सो लें। क्या हुआ राधिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी थकी हुई सी लग रही हो। हाँ माँ जी, हम बिल्कुल ठीक है। राधिका बेटा, थोड़ा निमोना और देना। ठीक है जी। भगवान, राधिका बहू, ये क्या किया तुमने? सॉरी ताऊ जी, पता नहीं कैसे हमसे ये गिर गया। राधिका बेटा, थकी हुई लग रही हो, चक्कर आ गया? नहीं, चक्कर नहीं आए थे हमें, पर हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पैर में कुछ तो फंसा। कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ।
सॉरी ताऊ जी। राधिका, तुम एक सब्जी भी अच्छे से परोस नहीं सकती हो क्या? हर काम में चूक करना जरूरी है क्या? माँ जी, बेचारी का शरीर थका हुआ लग रहा है, इसे आराम की सख्त जरूरत है। पूरी रात तो आराम से सोई है, और कितना आराम चाहिए इसे? राधिका, तुम पक्का ठीक हो ना? क्योंकि कल रात को भी कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सोई थी। हाँ हाँ तविम जी, हम ठीक है। हम बस ये सब साफ करके गौरी को खाना खिला देते हैं। कली बेटा, बच्ची को तुम खाना खिला दो। राधिका बेटा, तुम आराम कर लो, वही बेहतर होगा। हाँ हाँ ठीक है, गौरी का सारा काम हम कर देते हैं। कले बिटिया, नानी बनने का इतना ही शौक है तो अपनी सास की सेवा कर। जाओ, जाकर मेरी अलमारी से गर्म कपड़े निकालकर उनको धूप दिखाओ। और हाँ, और तुम आ जाओ बेटा। सुजाता, तुम ही संभालो अपनी पोती को। ये लो, ये लो। अरे उससे पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, इसे छोड़ो, इसे। उससे अलग ही दुश्मनी है इसे। लो, पकड़ो तुम। लो। ताई जी, लाइए। ये मेरी बेटी है, मैं संभाल लूंगा इसे। मुन्ना, तू आज तो बच्ची को संभाल लेगा, लेकिन तेरे पास ऑफिस के 100 और काम भी होते हैं बेटा। इसे रोज रोज बच्ची को कैसे संभाल पाएगा? और राधिका का तो ना घर के काम में ध्यान लग रहा है और ना ही तो बच्ची की देखभाल में। तू एक काम कर, उसे डॉक्टर को दिखा दे। वैसे भाभी की ये नैनी वाली बात अच्छी है, क्यों ना बच्ची की देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए नैनी को रख ले। वैसे दिव्यम, सुजाता की बात भी गलत नहीं है। जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो नैनी को हटा देना। मैं राधिका से करता हूँ बात इस बारे में दादी। क्या? बच्चे के लिए नैनी? हाँ राधिका, देखो खुद को, कितनी थकी हुई रहती हो, इतनी ज्यादा बीमार पड़ रही हो, इसीलिए तो इतनी गलतियां हो रही हैं तुमसे। तविम जी, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। पर एक माँ के होते हुए हमारी बच्ची नैनी के हाथों पलेगी? राधिका, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली सोचो। और कोई भी नैनी माँ की जगह नहीं ले सकती। जैसे गौरी सो रही हो, नैनी निगरानी कर लेगी। तुम किचन में काम कर रही होगी तो वो गौरी के साथ खेल लेगी। तविम जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम अपनी बच्ची की देखभाल करने के लायक नहीं हैं? राधिका, तुम कैसे टिपिकल बीवियों जैसी बात कर रही हो? कौन सी बात को कहाँ पे लेके जा रही हो? अच्छा, मुझे ये बताओ, आजकल तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा थकी हुई रहती हो? घर के कामों में, गौरी के कामों में ज्यादा लापरवाहियां कर रही हो। और नैनी जो होती है वो बहुत सारे बच्चे संभालती है। उन्हें ज्यादा पता होता है। हम नए पेरेंट्स हैं, हम भी उनसे कुछ चीजें सीख लेंगे। राधिका, मैं चाहता हूं कि तुम जब घर के काम करो तब गौरी की टेंशन मत लो। काम खत्म करके गौरी के साथ अच्छे से आराम से खेलो। काम पे भी ध्यान देना, गौरी पे भी ध्यान देना। इन्हीं सब चक्करों में गलतियां हो रही हैं। कोई तो एक काम करो और उसके बाद अच्छे से गौरी के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। मम्मा, अगर आपको लगता है कि ये फैसला सही है तो ठीक है। आया रखने में हमें कोई हर्ज नहीं है। गुड गर्ल मम्मा। मुन्ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि राधिका नैनी के लिए मान गई है। हम आज ही एजेंसी में बात करके एक अच्छी सी नैनी को बुलवा लेते हैं।
जी माँ। और आप जो भी नानी पसंद करेंगे ना, ध्यान रखिएगा कि उसे ना बच्चों के साथ डील करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। मुन्ना, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम बहुत अच्छी नैनी को बुलवाएंगे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ख्याल रखना। हाँ, एजेंसी ने हमें कुछ नैनी के ऑप्शंस भेजे थे, हम इन्हीं में से किसी नैनी को पसंद करके बुलवा लेते हैं। क्या हुआ सुजाता जी? फूल जी, राधिका नैनी के लिए मान गई है, तो ये देखिए हमने ये नैनी पसंद की है। अच्छा, ये है नैनी? जी, हम इसे अभी फोन कर देते हैं, कल सुबह तक आ जाएगी। आप यहाँ पे आराम से बैठ के खेलो। ये लो, वेरी गुड। अले अले मेरी प्याली गुड़िया, क्या हो गया? तुम तो शेरनी हो ना? रोर करो। हो ऐसी करो। तुम कौन हो? जी मैं एंजल नैनी कंपनी से आई हूँ, बच्चे की न्यू नैनी। पर हमने जिस लड़के की फोटो पसंद की थी, ये वो तो नहीं है। लाइए। पर हमने जिस नैनी को पसंद किया था वो आप तो नहीं है।
दरअसल उसकी तबीयत खराब थी तो कंपनी ने हमें भेज दिया। अब ये रहे हमारे कागज, आप चेक कर लीजिए। हमें बच्चे संभालने का पूरा अनुभव है। अब तक 20 से वो बच्चे पाल चुके हैं। चाहिए तो आप कंपनी वालों से पूछ लीजिए। तो आपका नाम सुगंधा सिंगल है, बच्चे संभालने में आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत छोटी उम्र से हम बच्चे संभाल रहे हैं। वैसे थैंक यू, आपने हमारी बच्ची के ऊपर मोमबत्ती गिरने से बचा लिया। जी, हमारा तो काम ही यही है। बच्चों को लेकर हम बहुत सतर्क और सावधान रहते हैं। वो कहते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए हम 1 सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटाते। काश ये बात हमारी बहू को भी पता होती। कोई बात नहीं आंटी जी, आजकल मम्मियों से ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। इन्हें बहुत सारा काम जो रहता है और इसीलिए तो लोग नैनीज रखते हैं। क्या हुआ गौरी? गौरी आज कुछ ज्यादा ही चिढ़ रही है। हाँ, पता नहीं आज इसे क्या हुआ। शायद इसे गर्मी लग रही होगी। वो जरा सी ठंड नहीं आती है कि मम्मी पापा ऐसे कपड़े पहना देते हैं, फ्रॉक। अगर ये फ्रॉक निकाल देंगे ना तो वो ठीक हो जाएगी, हंसने लगेगी। ओके, एक सेकंड, ये पकड़िए आप। अरे वाह, तुमने तो झट से बच्चे की बेचैनी समझ ली। आज से इस बच्ची की देखभाल आप करेंगे ताकि हमारी बहू राधिका आराम कर सके। राधिका, अब बच्ची से ध्यान हटाकर थोड़ा अपने पति का भी ख्याल रखो। जाओ, जाकर के मुन्ना के लिए कॉफी बना दो। आइए, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। जी बाबू, लो इधर 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 इधर। चलो 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 चलो। राधिका, ये लो, पौधों में पानी डाल दो। माँ जी, हम थोड़ी देर गौरी के साथ खेल लें? उसके साथ उसकी नैनी है, तुम ये काम तो कर ही सकती हो ना। राधिका ने तो आते ही पूरी देखभाल नैनी पर छोड़ दी। इतनी काम में उलझ गई। गौरी बेटा, मम्मा को बताओ रेड कलर कौन सा है? बताओ मम्मी को, कौन सा रेड कलर है? दिखाओ। राधिका, मशीन में कपड़े पड़े हैं, जाकर के धो लो। बच्ची के साथ नैनी है ना, तुम बाद में खेल लेना गौरी के साथ। हेलो जी ये मिस्टर लो, ये लो, मेहरा। ये लो। ओके ये फाइन, लो। मैं करता हूँ। हाँ, मुन्ना, देखना, कुछ ही देर में नैनी ने कितने अच्छे से गौरी को संभाल लिया है। इतने दिनों में तो राधिका भी नहीं संभाल पाई। और जब से नैनी आई है, राधिका का तो पता ही नहीं है कि वो है कहाँ पर। बच्ची से तो जैसे पल्ला ही झाड़ लिया है उसने। यही फर्क होता है मुन्ना, जन्म देने वाली माँ और जबरदस्ती गोद लेने वाली माँ में। गोद ले हुए बच्चे से जितना भी चाहो, पर वो लगाव हो ही नहीं पाता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है।
राधिका बहुत प्यार करती है गौरी से, और अब नैनी आ गई है ना, तो राधिका उससे सीख जाएगी कि गौरी का कैसे ख्याल रखना है। देखते हैं कितना सीखती है। चलिए। अरे गौरी के खाने का टाइम हो गया है ना, मम्मा आपके लिए खिचड़ी बना देती। हाँ नहीं नहीं दीदी, आप आराम कीजिए। और वैसे भी हम तो बच्ची की देखभाल करने ही आए, हम बना लाते हैं इसके लिए खाना। हाँ आप बैठो। जी जब से आप आई हैं आप ही गौरी के सारे काम कर रही हैं। हम गौरी की माँ हैं, हमें भी कुछ करने दीजिए। इसे ना हमारे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है, तो हम बना देते हैं। ठीक है, अगर आपका इतना मन है तो आप बना लीजिए। हमारा मंगाया हुआ खास सामान आता ही होगा, बस किसी के हाथ न लग जाए। आ गया। लगता है हमने मेकअप ऑर्डर किया था, वो आ गया। अब कली बेटा, हमारा सामान आया है। नहीं माँ, हमने मेकअप का सामान मंगाया था, हमारा सामान आया है। नहीं बेटा, वो हमारा सामान है। कली बेटा रुक जाओ, हमारी दवाइयाँ आई है। धन्यवाद। अरे माँ, हमें भी तो दिखाइए किसका पार्सल है। अरे हम कह रहे हैं ना, हमारी दवाइयाँ होंगी। देखा, हमारी दवाइयाँ ही आई है। तो हमें भी दिखाइए, कहीं आप दवाइयों के नाम पे कोई फालतू चूरन उरन तो नहीं खा रही हैं। दिखाइए। हमने कहा था ना, हमारी दवाइयाँ ही आई है। तुम क्या डॉक्टर नहीं बन रही हो? तुम्हें क्या समझ आता है दवाई के बारे में? हमें जो डॉक्टर ने बोला है वही दवाई हम मंगा रहे हैं। ठीक है माँ, हमें आपकी फिक्र थी इसलिए हमने पूछ लिया। तुम तो रहने ही दो। जब से हम आए हैं एक भी बार हमारे कमरे की सफाई की, हमारी सेवा की? आई बड़ी फिक्र जताने वाली। मुंह क्या बना रही हो? जाओ और कमरा साफ करो। माँ, हम और सफाई करेंगे। और कौन? तुम्हारे पापा करेंगे। जाओ जल्दी। ठीक है, जा रहे हैं। खिचड़ी तो एकदम सही बनी है और ये आराम से खा लेगी, बस इसे थोड़ा ठंडा कर देते हैं। राधिका, जी माँ जी। माँ जी के लिए मोटा कंबल निकाल दो, रात में सर्दी बहुत बढ़ जाती है, कहीं माँ जी को ठंड ना लग जाए। ठीक है माँ जी। और तुमने ये खिचड़ी क्यों बनाई है? नैनी को बोल देती, वो बना देती। माँ जी वो हमारा मन था इसलिए हमने बना दी। राधिका, अगर नैनी के होते हुए भी तुम्हें ही सारे काम करने हैं तो फिर उसकी तनख्वाह में पैसे क्यों बर्बाद करने? फिर अभी इन्हीं सब चीजों की वजह से तुमसे गलती हो जाएगी, फिर बच्चे की जान पर बन आएगी और तुम सारा दोष हमको दोगी कि हमने तुम्हारा काम से मन भटका दिया। नहीं माँ जी, और वैसे भी खिचड़ी अभी गर्म है, इसे ठंडा होने में समय लगेगा। तब तक हम दादी जी के लिए कंबल निकाल देंगे। सुजाता जी आए। खिचड़ी को तो कुछ नहीं कर सकते, वो बच्ची के लिए है, लेकिन राधिका को लापरवाह मां साबित करने के लिए कुछ तो करना होगा।
जी, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? हाँ बेटा, वो हमें बहुत एसिडिटी हो रही है, तो सोच रहे थे कि हींग वाला पानी पी ले, पर हींग वाला डब्बा ही नहीं पता चल रहा है। एक मिनट। ये रहा हींग। हमें जुकाम है ना, जरा सूंघ कर बता दो, कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आजकल तुमसे बहुत गड़बड़ हो रही है ना। जी। जी आंटी जी, हींग है। अच्छे से सूंघ लो, पक्का हींग है ना? जी आंटी जी, हींग ही है। चाहे तो आप सूंघ के देख लीजिए। नहीं बेटा, तुमने सूंघ लिया तो पक्का हींग ही होगी। राधिका दी, गौरी को भूख लग रही है। अब जी आए। हमें गौरी का हर सामान डबल चेक करना है। एक बार ये खिचड़ी भी चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। खिचड़ी तो बिल्कुल सही है और अब ज्यादा गर्म भी नहीं है। खिचड़ी तो सही है, पर तुम्हारी हालत बिगड़ने वाली है। अरे अरे मेरे बेटा, मम्मी अभी खाना लेकर आ रही है। खाना कौन खाएगा? गौरी खाएगी। कैसे खाएगी? अरे गौरी, देखो मम्मा आपके लिए खाना लेकर आई। दी, बड़ी देर लगा दी आपने। अब जी वो खिचड़ी ना बहुत ज्यादा गर्म थी, तो ठंडा करने में समय लग गया। लाइए, हम गौरी को खिला देते हैं। अरे दी, कोई बात नहीं, आप खाना बना कर लेकर आए तो मैं खिला देती हूँ। चाहे तो आप कोई और काम कर लीजिए। हाँ। राधिका, कपड़े धुल गए हैं, उन्हें जाके फैला दो। दी, आप चिंता मत करो, मैं खिला दूंगी। मम्मा, देखो मम्मी ने क्या बनाया। यम्मी यम्मी खाना बनाया। हम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये हमें हो क्या रहा है? क्या हो गया बाबू? क्या हुआ? बच्ची रो क्यों रही है इतना? क्या फिर से बच्चे को गर्मी लग रही है? हो क्या गया ऐसे? लाओ इसे मुझे दो। अरे अरे क्या हो रहा? क्या हो गया? पता नहीं, राधिका दी ने गौरी के लिए खिचड़ी बनाई थी, हम तो बस वही खिला रहे थे और अचानक रोने लग गई है। उसकी खिचड़ी चेक की थी, वो ज्यादा गर्म तो नहीं थी? नहीं, राधिका दी ने ठंडी करके दी थी और हमने भी फूंक मार के खिलाया था। क्या हो गया बेटा? वो नहीं रोते। उसकी आंखें देखो कितनी लाल है। कहीं खिचड़ी में मिर्चियां तो नहीं थी? हमने तो नहीं बनाई थी खिचड़ी।
मैं चेक करता हूँ। गरम तो नहीं? अरे खिचड़ी में इतनी मिर्ची है। आराम से। हे भगवान, खिचड़ी में इतनी मिर्ची! अरे एक कौर में जग्गू की हालत हो गई तो बच्चे की हालत क्या हो रही होगी? लेकिन राधिका ने ऐसे कैसे बच्ची की खिचड़ी में मिर्ची मिला दी है? क्या राधिका को पता नहीं है कि बच्चों के लिए मिर्ची कितनी नुकसानदायक होती है? कली, रसोई में से जाके शहद लेकर आओ, जल्दी जल्दी जाओ। राधिका! ये मिर्च कहाँ से आई? राधिका ने तो हमारे सामने खिचड़ी चखी थी, उसे तो कुछ नहीं हुआ था और ना हमने मिर्च मिलाई। कहीं सुजाता जी ने तो। राधिका! 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 क्या हुआ दिव्यम जी? और ये गौरी रो क्यों रही है? तुम सबसे पहले तो ये मुस्कुराना बंद करो। तुमने गौरी के लिए जो खिचड़ी बनाई थी उसमें कितनी मिर्ची है, चेक की थी कि नहीं की थी? हंस क्या रही हो? मैं पूछ रहा हूँ चेक की थी या नहीं की थी? मिर्ची? पर हमने मिर्ची डाली ही नहीं है खिचड़ी में। अरे तुमने मिर्ची डाली नहीं तो मिर्ची आई कहाँ से? अरे देखो बच्ची को, उसका चेहरा देखो कैसे लाल हो रहा है। जग्गू ने खिचड़ी चखी तो उसकी हालत खराब हो गई। इतनी मिर्ची है खिचड़ी में। नहीं नहीं दादी, हमने मिर्ची नहीं डाली थी, बल्कि गौरी को देने से पहले हमने खिचड़ी चखी भी थी। राधिका, यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम खुद ये खिचड़ी चखो। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खिचड़ी में मिर्ची डाली ही नहीं थी। कितनी भी कोशिश कर लो राधिका, तुम अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाओगी, क्योंकि उस हींग के डब्बे में हमने हंसने वाला स्प्रे डाला था। कुछ नहीं हुआ है बेटा, सब ठीक है, कुछ नहीं। राधिका, ये क्या बदतमीजी है? बच्चे को रुला के तुम ऐसे कैसे हंस सकती हो? नहीं दादी, वो हम चुप राधिका, इतनी मिर्ची तो तुम बड़ों के खानों में नहीं डालती हो। बच्ची के खाने में इतनी मिर्ची कैसे मिलाई? जी लाइए, हम गौरी को ऊपर ले जाते हैं। गौरी को हाथ लगाने की सोचना भी मत तुम राधिका। जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुमने गलतियों की सारी हदें पार कर दी है राधिका।
हो क्या गया है तुम्हें? हमने नैनी को क्यों रखा था? ताकि तुम्हें परेशानी ना हो, तुम स्ट्रेस ना लो, तुम गौरी के कामों में गड़बड़ ना करो। लेकिन आज तुमने इसका खाना बनाने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? एक मामूली से खिचड़ी नहीं बना सकती क्या तुम? हमने तुमसे पहले भी कहा कि तुमने खिचड़ी बनाई क्यों? नैनी है ना उसके लिए, उसे बोल देती। हमने कहा था हम बना देते हैं, लेकिन ये इतना जिद कर रहे थे, हम बच्चे की माँ को कैसे मना कर सकते हैं? लेकिन बच्चे की माँ वाले एक भी लक्षण तो दिखते नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है माँ जी, गौरी को खिचड़ी देने से पहले हमने खुद चखी थी खिचड़ी। सबसे पहले तुम ना हंसना बंद करो राधिका। ये दिव्यम जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इतनी हंसी क्यों आ रही है। कहीं ये सब भूलने तो नहीं किया? चलो अच्छा ही है, तमाशा हो रहा है तो फायदा उठा ही लेते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसे गंभीर मामलों में तुम ऐसे हंस कैसे सकती हो? माँ जी, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम अपनी हंसी पे काबू ही नहीं रख पा रहे। काबू तो तुम्हारा किसी भी चीज पे नहीं है राधिका। पिछले कुछ दिनों से हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं, गौरी की जान खतरे में आ गई। मुझे लगा था स्ट्रेस है, लेकिन नहीं। क्या हो क्या गया है तुम्हें राधिका? हमारे गांव में भी एक बार एक औरत का मानसिक संतुलन हिल गया था, वो भी ऐसे ही हंसती रहती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। हमें पता नहीं क्यों इतनी हंसी आ रही है। क्या है? क्या हो क्या गया है? क्यों ऐसे कर रही हो? सबसे पहले कि हंसना बंद करो तुम। दिव्यम जी, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हमें इतनी हंसी क्यों आ रही है। कुछ नहीं समझना है मुझे। तुम्हें हंसना है ना? हंसना है ना? जोर से हंसो। तालियां बजा के हंसो। तमाशा चल रहा है ना ये यहाँ पे। हंसो। लेकिन ना, मुझे बख्श दो तुम। मुझे नहीं सुनना कुछ भी। बात भी नहीं करना चाहता मैं तुमसे। रुको राधिका, पहले अपनी हंसी पर काबू करो, फिर दिव्यम के पास जाना। जाओ यहां से। बच्चा क्या आ गया है? राधिका की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। माँ वाले तो कोई लक्षण दिख ही नहीं रहे इसमें। माँ जी, देखिए ना, बच्चे की तनाव की वजह से राधिका की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी है। उसे खुद पर काबू ही नहीं रह गया है। राधिका खुद को संभाल ही नहीं पा रही है। फूल जी, आपने राधिका के साथ क्या किया है? क्या किया जो वो पागलों की तरह हंसे जा रही है? अगर उससे कुछ हो जाता तो? अब हम पे क्यों भड़क रही है? हम तो बस आपकी मदद कर रहे थे। हमारी इजाजत के बिना हमारी मदद ना कीजिएगा। चलिए, राधिका के साथ तो जो किया सो किया आपने, लेकिन उस छोटी सी बच्ची की खिचड़ी में मिर्च क्यों मिलाई? हमें कली की कसम, हमने खिचड़ी में मिर्च नहीं मिलाई। भला हम क्यों बच्ची को नुकसान पहुंचाएंगे? हम तो ऐसा पाप करने के बारे में सोचे भी नहीं। हमें लगा कि आपने खिचड़ी में मिर्च मिलाई है। अरे, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सुजाता जी, हम दोनों ने खिचड़ी में मिर्च नहीं मिलाई, तो
को मिलाई किसने? शायद इस बार राधिका से ही गड़बड़ हुई होगी। लगता है उसका दिमाग सच में फिर गया। चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम हमारा मुन्ना दूसरी शादी के बारे में सोचेगा तो। हमने मिर्च नहीं मिलाई, सुजाता जी ने मिर्च नहीं मिलाई, राधिका ने हमारे सामने खिचड़ी चखी थी तब तो सही थी, तो खिचड़ी में मिर्च मिलाई किसने? मम्मी के हाथ की यम्मी यम्मी खिचड़ी कौन खाएगा? गौरी खाएगी यम्मी यम्मी खिचड़ी। क्या कमाल की चीज बनाई है भगवान ने। ये सफेद मिर्च का पाउडर, इससे हमारा काम भी हो गया और किसी को हम पे शक भी नहीं हुआ। अब ऐसे ही हम राधिका को धीरे धीरे सबकी नजरों में गिरा देंगे और फिर अपना मकसद पूरा करेंगे। आप बच्चे की खिचड़ी में मिर्च तुमने मिलाई? हमारी बात का जवाब दो। अब आप षड्यंत्र रच कर हमें इस घर में आया बनाकर लेकर आई है, तो हमने सोचा कि हम भी अपने जलवे दिखा दें। प्यारी मौसी जी, आज क्या हो गया हमें? इतनी हंसी क्यों आ रही है? और गौरी के खाने में इतनी मिर्ची आई तो आई कैसे? चीजें बिगड़ती जा रही है हमसे। हमें लगता है कि हमें उस नैनी से सीखना चाहिए कि बच्चों की देखभाल सही से कैसे की जाती है। अकेले में मौसी बुला लो, बाहर भूल कर भी सबके सामने मत बोलना, वरना जो हम तुम्हें नैनी से दिव्यम की पत्नी बनाने के ख्वाब देख रहे हैं वो अधूरा रह जाएगा। अब चिंता मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और वैसे भी हम दोनों है ना, जैसे आपने राधिका को हंसने वाला पाउडर सुंघाया और हमने बच्ची को सफेद मिर्च खा दी। अब इसी तरीके से सबको लगेगा कि राधिका का दिमाग खराब है, तभी तो हमारा नंबर आएगा। बात तो सही है, लेकिन अब जो भी करो
बच्ची को बिना नुकसान पहुंचाए करो, क्योंकि दिव्यम की माँ सुजाता और उसके बेटे दोनों का ही मन तुम्हें ऐसे लुभाना होगा कि वो दोनों राधिका को भूल जाए। दिव्यम को तुम में माँ की ममता दिखेगी, तब भी तुम उसकी पत्नी की जगह ले पाओगी। जी मौसी जी, आप देखते जाइए कि कैसे हम राधिका को सबकी नजरों में गिराकर अपने आप को महान बना देंगे। पता नहीं हमें क्या हो रहा है, इतनी हंसी क्यों आ रही है हमें। देवरानी जी को इतनी हंसी क्यों आ रही? हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। पहले हम गोलू जी को खीर दे करके आते हैं, फिर पूछते हैं आखिर बात क्या है। वैसे मौसी जी, आपने उस पुरानी नैनी को भगाया कैसे? कितने अजीब लोग हैं, हमें इस घर में काम ही नहीं करना है। क्या हुआ आंटी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं इनके बारे में? क्या बताऊं अब तुम्हें, ये लोग एक नंबर के धोखेबाज हैं। नैनी के काम के लिए आए थे हम, बच्चा संभालने के लिए, और नैनी की जगह नौकरानी बना के रख दिया। घर का पूरा काम करवाते थे, और जब हमने पैसे मांगे तो बोल रहे थे चोरी का इल्जाम लगा के पुलिस बुलवा लेंगे। बताओ, ये कोई बात हुई? तुम यहाँ काम करने आई हो तो अब भी भाग जाओ। ये घर काम के लायक नहीं है। अच्छा, मैं तो चली, मुझे भी ऐसी जगह काम नहीं करना। हेलो चमक, पेपर्स तैयार है तो घर आ जाओ। आप देखते जाइए मौसी जी कि कैसे हम उस बच्ची का ख्याल रखते हैं और सबका दिल जीत लेंगे, और फिर उसके बाद दीदी आप अरे हमारी हंसी बंद हो गई। और नैनी जी, हमें आपका राज पता चल गया है। आपको किसी का दिल जीत के किसी को भी खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी वो दरअसल, अरे आपने तो पहले ही सबका दिल जीत लिया है। आप गौरी का ख्याल इतने अच्छे तरीके से रख रही हैं, आप प्लीज हमें भी सिखा देंगी? हाँ दीदी, हम सिखा देंगे आपको। हाँ राधिका बेटा, हम भी इसकी तारीफ करने ही इधर आए थे। हाँ दीदी, हम आपको बच्चा संभालना सिखा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको आराम करने की बहुत जरूरत है ताकि आपको बीमारी से राहत मिले। बीमारी? कैसी बीमारी? तनाव की बीमारी, जिसकी वजह से आपसे गड़बड़ी हो रही है। हाय हाय,
राधिका बीमार है। हमें लगा तो हमने कह दिया। एक्चुअली हमने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है और आपको देखकर लगता है कि आपको बहुत तनाव है, जिसकी वजह से आपसे ऐसी गलतियां हो जाती है। आप हंसते हंसते रोने लग जाती हैं, रोते रोते हंसने लग जाती हैं। यही सब उसके लक्षण हैं। मुझे तो लगता है कि शायद बच्चे के आने से आपका तनाव बढ़ गया है। देखिए ना माँ, राधिका पोछा लगा रही थी, सारा का सारा फिनाइल नीचे गिरा के रखा हुआ है। अरे देखो बच्ची को, उसका चेहरा देखो कैसे लाल हो रहा है। जग्गू ने खिचड़ी चखी तो उसकी हालत खराब हो गई। इतनी मिर्ची है खिचड़ी में। हमसे क्या पूछ रहे हो मुन्ना? राधिका से पूछो, इतना गर्म पानी किया था बच्ची को नहलाने के लिए। दीदी, आपको आराम करने की बहुत जरूरत है। अगर आपने आराम नहीं किया तो तनाव बढ़ेगा और फिर आपकी दिमागी हालत और खराब हो जाएगी। आप कहना चाहती हो राधिका पागल हो सकती है? उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है? हाँ आंटी जी, आप अभी क्या बोल रही हैं? बेटा हम कहाँ, ये तो नैनी बोल रही है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे। हम तो बस ये कह रहे हैं कि आपको आराम करने की जरूरत है ताकि आप ठीक हो जाएं। गौरी कहीं रोने ना लग जाए। अरे ओ नैनी जी, आप हमारी देवरानी को क्यों डरा रही हैं? वो कोई पागल वागल नहीं हो रही हैं। फालतू बात तो करिए मत। इसका अलग ही प्यार उमड़ता है अपनी देवरानी के लिए। देखिए, हम तो बस एक सेकंड। हमें आपके चेहरे का हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमने आपको कहीं देखा है ना मम्मी? वो हमारे ननिहाल में पड़ोस वाली मामा की। बेटा तू क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बरसों से तेरे ननिहाल कभी गए ही नहीं है और वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। कली ने इसको तकरीबन 10 साल पहले देखा था। कहीं हमारी पागल बेटी इसे पहचान न ले। अब तुम दोनों क्या नैनी के आगे पीछे डोलोगी? बेचारी सुबह से बच्चा संभाल रही है, उनको आराम की जरूरत है। चलो जाओ यहाँ से। आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी तो हमें बताइएगा। आप बस अपना ख्याल रखिए। चलिए देवरानी जी। बेटा गौरी, दूध पी लिया है तुमने, स्टोरी भी सुन ली है और 15 मिनट से पापा थपकी भी दे रहे हैं, फिर भी तुम्हें नींद नहीं आ रही। सो जाओ प्लीज, सो जाओ। तुम्हें देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम्हें दूर दूर तक थोड़ी सी भी नींद आ रही है। लगता है गौरी मम्मी की लोरी सुनने के बाद ही सोएगी। लाइए दिव्यम जी, हम गौरी को सुला दें। रहने दो राधिका। पता चला कि तुमने गौरी को लोरी सुनाने के लिए लिया है और जोर जोर से हंसने लगी। तुम जाओ और आराम करो। दिव्यम जी, हमने बहुत आराम कर लिया है, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। आराम कर लिया ना तुमने राधिका, तो इसके खाने में इतनी मिर्ची कैसे पड़ गई? और इतना जोर जोर से हंस क्यों रही थी तुम? राधिका, I'm sorry अगर मैं ज्यादा बोल गया तो, लेकिन मैं खुद भी परेशान हूं कि तुम्हें हो क्या रहा है। ऐसे क्यों कर रही हो तुम?
तुम्हें पता है, मैं सोच रहा था कि जब हम गौरी को घर लेकर आए थे हम कितना खुश थे, लेकिन उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही हो रही हैं। दिव्यम जी, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि सब कैसे हो रहा है। एक माँ होने के नाते हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपनी बेटी को संभालने में कितने असक्षम हैं। प्लीज गौरी को एक बार दे दीजिए हमें। हमने इसे सुबह से गोद में नहीं लिया है। और आप है ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आजा। अरे अरे दीदी, क्या कर रही हैं आप? आप चाहती हैं ना कि आप बच्चे का ख्याल रखें, उसे लाड प्यार करें, तो उससे पहले आपको आराम करना पड़ेगा। बच्ची की देखभाल मैं कर लूंगी, मैं सुला दूंगी। लाइए दिव्यम जी, मुझे दे दीजिए। क्या मस्त जोड़ी है। बस हमारी भांजी चमक इसी घर की बहू बन जाए तो उसकी किस्मत चमक जाए। फिर हमारी कली बेटी इस घर की बड़ी बहू और हमारी चमक छोटी बहू। हमारी बेटियां पूरे घर में राज करेगी और हम भी। और हम बनेंगे इस घर की महारानी। छोटा मेरा बच्चा। देखिए, हमने सुला दिया ना, हम इसे क्रिब में लिटा देते हैं। दिव्यम जी, आप इसके सर पे हाथ लगा दीजिए, मैं इसे पालने में सुला देती हूँ। हाँ। अब आप रहने दीजिए, इतना तो हम कर ही सकते। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद दिव्यम खुद तुम्हें बच्ची से दूर करेगा। जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।